अभी तक हमारे जो भी कोर्सेज हुए या होते हैं, जैसे कि महावास्तु फाउंडेशन कोर्स हुआ, हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन कोर्स हुआ, हमारा ये ऑनलाइन एस्ट्रो महावास्तु कोर्स चल रहा है, ये सभी कोर्सेज आपने अपनी मर्जी से किए। एक कोर्स मेरी मर्जी से करो और वो है श्रीमद् भगवत गीता का कोर्स। महावास्तु परिवार श्रीमद् भगवत गीता को क्यों पढ़े? एक बहुत अच्छा एडवाइजर बनने के लिए, बहुत अच्छा एडवाइजर बनने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से बेहतर तो एडवाइजर कोई हो ही नहीं सकता, जो 5122 वर्षों से पूरे विश्व को गीता एडवाइस देती है। और उन क्षणों में जब मन अर्जुन के मन जैसे गिर जाता है और फिर वो मन कैसे खड़ा होकर साम्राज्य को खड़ा कर देता है, उस मन के निर्माण के लिए इनसाइट्स सिवाय श्रीमद् भगवत गीता के किसी और ग्रंथ में नहीं है। और एक एडवाइजर के लिए तो ये रूल बुक है। अगर अच्छे एडवाइजर बनना है ना, मस्ट स्टडी गीता। इसके बाद सही निर्णय कैसे करने हैं, ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कैसे करने हैं। एब्सोल्यूट क्लैरिटी विचारों में कैसे आए, क्लाउडीनेस बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। विचारों में स्पष्टता कैसे आए और स्पष्ट सोच कैसे विकसित हो कि बिल्कुल टोटल थॉट क्लैरिटी हो। इस सनातन गीत के अलावा जो श्रीमद् भगवत गीता है, भगवान के मुख से आया हुआ श्रीमत। श्रीमत यानी क्या होता है? जो आपको एक्सीलेंस देता है, जो आपको श्रेष्ठ बनाता है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। गीता का अर्थ होता है गीत, सनातन गीत जो हर आत्मा गाती है। और फिर वो गीत जब भगवान ने स्वयं गुनगुनाया हो तो उसको सुनना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। मैं इसमें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गीता से कुछ कोट्स कहता हूं और आप लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं। मैं ये कोट्स ना केवल आप लोगों को कहता हूं, मेरी एडवाइस में मेरे क्लाइंट्स को भी कहता हूं और वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल गई। मेरे जो फेवरेट कोट्स हैं वो मैं गीता की असाइनमेंट्स में बोल्ड करके आपसे शेयर करने वाला हूं। उन कोट्स पर मैं जोर देकर आपके सेशंस कंडक्ट करूंगा गीता पर कि ये कोट मैंने किस सिचुएशन में कहां पर किया और कैसे किसी आदमी की जिंदगी बदल गई, उसको मैं कहूंगा सिंपली भगवान का नाम लेके। जब वो बात आप रख देते हो तो आपका क्लाइंट कहता है कि कमाल हो गया। वो जो एक्सपीरियंस ऑफ अमेजिंग एक्सीलेंस है, वो पता नहीं, शायद बहुत बार हमें भी समझ में नहीं आता। मैं अपना ऑनेस्ट कन्फेशन करूंगा, मैं अक्सर एक शेर कहता हूं, हमने अपने जिया को कुछ ऐसे भी बहलाया है जो खुद नहीं समझे, औरों को समझाया है। वास्तव में मैं ये शेर श्रीमद् भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में कहता हूं कि एक बात अपन ने बिल्कुल ठीक वैसी की वैसी जैसी गीता में लिखी थी किसी को बता दी और वो कहता है मेरी जिंदगी संवर गई। अपने को तो नहीं समझ में आया कि ये क्या था। वो चीज शेयर करने के लिए आप लोगों को कह रहा हूं, मस्ट स्टडी गीता। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही इंप्रेसिव गाइडेंस शेयर करनी है, बच्चों को गाइडेंस देनी है, बड़ों को गाइडेंस देनी है, बिजनेस डिसीजंस में गाइडेंस देनी है, अगर वो श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित होती है तो वो अकाट्य होती है। उस बात को कोई काट नहीं पाता क्योंकि भगवान की कही हुई बात है। अब उनके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं। उन बातों को एक एडवाइजर को आत्मसात करना चाहिए। एडवाइजर के पास वो बातें एक पेंटर के कलर्स के जैसे या एक संगीतकार के रागों के जैसे उसकी इन्वेंटरी में होनी चाहिए कि जब वो बात आपने प्लेस कर दी तो सामने वाले का कुछ सुलझ जाए। और इसके अलावा जो सीक्रेट कोड है वेदों का, क्योंकि गुरुकुल में अपने वेदों का अध्ययन होने वाला है, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता की स्टडी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चाबी है ना रहस्यों की, वो श्रीमद् भगवत गीता में है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड की कुछ टॉप ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को जो हायर करती हैं जो हार्वर्ड से, वॉर्टन से, स्टैनफोर्ड से,
पढ़े लिखे लोग हैं, उनका एक टेस्ट होता है कि आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ के आइए, तब आपकी इंटरव्यू होगी, फाइनल इंटरव्यू। यू कैन गूगल इट। क्या कारण है, जान लो उसे। और इसके अलावा जो कुछ और चीजें मेरे को एहसास होता है कि आपके इंट्यूशन लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं जब आप गीता का अध्ययन करते हो। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये श्री जीडी बिरला जी का भी अनुभव रहा, क्योंकि वो नियमित गीता पढ़ते थे। बोले मुझे नहीं पता क्या होता है, पर गीता पढ़ने के बाद मैं जो निर्णय करता हूं वो सीधे पढ़ते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नियमित गीता पढ़ते हैं, और जब वो सुबह या जब भी वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपनी टीम को, तो उनकी टीम कहती है कि वो ऐसी नई चीज होती है जो इससे पहले हमने ना सुनी थी ना हमें पता था। ये इफेक्ट सिवाय श्रीमद् भगवत गीता के और कोई ग्रंथ देता हो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं बाकी परिवार को भी यही वीडियो भेजने वाला हूं कि अपनी सोच को साकार करने के लिए अस्तित्व का और अपना सॉफ्टवेयर मास्टर करना है, और उसकी सोर्स कोड बुक है श्रीमद् भागवत गीता। पब्लिक तो ठीक है, करेंगे ही। पब्लिक में कह रहा हूं जो नॉन महावास्तु के लोग हैं उनके लिए भी तो ओपन है, पर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और हम लोग इसे सिंपल, बहुत ही मस्त तरीके से करते हुए चलेंगे, भारी भरकम नहीं रखेंगे, क्योंकि भारी भरकम तो मुझे समझ में नहीं आता। और गीता कहती है जो भारी भरकम है वो तमस है, जो लाइट है, इंजॉयबल है, क्लैरिटी देता है वही सत्व है, जो प्रेरणा देता है, कर्म करने की शक्ति देता है वो रजस है, और जो क्लाउडीनेस दे दे, समझ में ना आए, हीन भाव आ जाए कि हमारी बुद्धि ही कम है, वो तमस है। तो उस क्लाउडीनेस को हटाना है। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता पर मैंने इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि उसका अध्ययन करने के बाद किसी भी व्यक्ति के सिर्फ पहले बॉक्स को एनेबल कर देने भर से आपको पता होता है कि क्या चमत्कार होने वाला है, और वो चमत्कार वही है जो श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। और जीवन में जो दुख पा रहा है, जो झंझट में है, जिसकी सोच क्लाउडी हो रखी है, जिसको पता ही नहीं क्या करना है, निर्णय नहीं कर पाता है, ये सारे के सारे लोग आपे में नहीं है, कम या ज्यादा डेविएटेड है, डिस्ट्रैक्टेड है। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन के डिस्ट्रैक्ट होने पर भगवान उसे वापस उसके आपे में लाते हैं। निश्चिंत रहो, बहुत आसानी से होगा, वीकेंड्स पे है और बहुत लाइट ढंग से होगा। और अपने परिवार में भी सारा परिवार बैठ के करे, सबको एनरोल नहीं करना है, एक ही व्यक्ति कर ले, और सब परिवार आप लोग कोर्स करिए और अपने दोस्तों को भी करवाइए। आज ही गीता को एनरोल कर लीजिए अपने कोर्स को, क्विकली, विदाउट एनी डिले।